आज हम शुरू करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, जो कि हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में आपको एक कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ने को मिलता है बीटीयूपी के सिलेबस के अनुसार, और आपको एक कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ने को मिलेगा जो कि फोर्थ सेमेस्टर में आता है। और आज हम इसका सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का। तो ये वीडियो बेसिकली हमें सिलेबस डिस्कशन के लिए होगा। तो आज हम देखेंगे कि हमें आगे चल के क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा। कहीं ना कहीं सिलेबस डिस्कशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस डिस्कशन से हमें बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट होता है कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। पहले तो हमें ये देखना चाहिए, ये पता ही नहीं हमें पढ़ना क्या है, तो फिर आगे कैसे होगा। अब कोई तो बताता है कि हाँ ये तुम्हें बुक पढ़ना है, तो बुक में सिलेबस निकालने से कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं कि हम पढ़ना कैसे है, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि सिलेबस डिस्कशन करेंगे चाहे बुक का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम पहले हम पढ़ने वाले कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, इसका करेंगे हम सिलेबस डिस्कशन। तो हम देखेंगे इसका बेसिकली सिलेबस डिस्कशन देखेंगे। तो डिस्कशन इसका हम करते हैं, बेसिकली कुछ खास है नहीं। इसका देखते हैं कि क्या कैसे करना है। आप लोग राइटिंग पे थोड़ा मत जाइएगा, राइटिंग तो वैसे ही आप लोग जानते हैं, राइटिंग हाँ राइटिंग मायने रखता है, लेकिन फिर भी राइटिंग को देखना चाहिए। तो मैंने सिलेबस को पहले दो पार्टों में डिवाइड किया है। पहले हम फोकस करेंगे हमारे राइटिंग सेक्शन पे और उसके बाद ग्रामेटिक पोर्शन पे। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले उस चीज़ को फोकस करेंगे जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा ऑब्टेन हो। तो उसमें मैंने पहले यहाँ पे किया, उसके लिए मैंने किया यहाँ पे राइटिंग सेक्शन के लिए। तो राइटिंग सेक्शन को हम पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या आते हैं। तो उसमें हमारे बेसिकली इसमें हमको 4 पढ़ने हैं। तो इस हिसाब से हमारा पहला हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो हो जाएगा हमारा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो तो मैनेज कीजिएगा। तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें हम पढ़ने वाले का बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफिनेशन इसका। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशन क्या है। ये तो हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ करने वाले ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले अपनी डिफिनेशन, किसी भी चीज़ का शुरुआत यही से होता है कि फिर डिफिनेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन, जैसे कि आप लोग पहले पढ़े होंगे, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि भाषा लैंग्वेज क्या होता है। तो कि लैंग्वेज आपने भाषा में पढ़ा होगा, किसी भी अपने बात विचार भावनाओं को एक दूसरे से व्यक्त करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो वहाँ पे तो माध्यम था, तो उसे हम भाषा कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हम जानते हैं वो जो माध्यम था तो वो तो उसको भाषा कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन, जो हम बात अपने भावनाओं को जो कहते थे उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं यहाँ पे। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले डिफिनेशन क्या होगा, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, तो अपने फीलिंग को, इमोशन को, विचारों को एक दूसरे से शेयर करने को ही हम क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहते हैं। हम मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन जो भी हम कहते हैं, जैसे कि मुझे भूख लगा है, तो किसी से आप कहेंगे कि मुझे भूख लगा है, तो वो जो आप ये व्यक्त कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो कम्युनिकेशन कहेंगे। तो ये इसमें हम कहते हैं कि मान लीजिए कम्युनिकेशन में यही हम बेसिकली इसका डिफिनेशन देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। फिर उसमें आगे इसका पढ़ते हैं कि आखिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस, किसी भी चीज़, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने के आखिर क्या विधि है, कैसे आखिर प्रोसेस होता है। तो कम्युनिकेशन में क्या है कि आप कोई भी चीज़ आपको किसी से कहना है तो पहले आप सोचते हैं कि हमें कहना क्या है, पहले आप सोच लेते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं। तो फिर उसका मीडियम आप सेलेक्ट करते हैं, किसी चीज़ से आप उसको कहते हैं, मीडियम को सेलेक्ट करते हैं, फिर सामने वाला उसको रिसीव करता है, सुनता है, फिर उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता है। तो वही एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, कि आपने उस चीज़ को बोला, देखा और फिर उसके बाद उन्होंने सुना और रिप्लाई दिया। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद प्रोसेस देखेंगे, उसका देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, आखिर कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कम्युनिकेशन के टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम बेसिकली जैसे कि पढ़ेंगे, तो इसमें हमको पढ़ना है जैसे कि इसके बेसिकली आ जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे, हम देखें तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, आप लोग लेटर कभी आप लोग लिखते होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या होता है, जो अपने हम सखा बंधु दोस्तों को, घर को जो लेटर लिखते हैं वो हमारा इनफॉर्मल होता है, जो कि हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। और फॉर्मल क्या होता है, जो कि हम बाकी ऑफिशियल के लिए लिखते हैं, तो हमारा इनफॉर्मल होता है। ठीक वैसे इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारा फॉर्मल है, तो फॉर्मल हो गया कि जैसे कि हम ऑफिस में चले गए, कॉलेज में चले गए, तो वहाँ हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कैसे आखिर हम किसी से बात करते हैं। तो वहाँ तो आप सर से बात करेंगे, तो अपने एक फ्रेंड की तरह तो बात करेंगे नहीं उनसे, कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टफुल में बात करेंगे उनसे आप।
तो वहाँ पे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक उसी प्रकार अगर जब घर पे किसी से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो वहाँ पे हम फेयरली बात करते हैं, किसी चीज़ का हमें वहाँ पे बाउंडेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला देखेंगे तो यहाँ पे होता है हमारा एक और टाइप होता है जो कि होता है ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन ये नाम से बेसिकली कंफर्म हो जा रहा है कि ओरल क्या है, तो किसी से आप जैसे कि बोलते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन है, और लिख के किसी को आप अगर अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो हमारा रिटेन हो जाता है। ठीक वैसे ही एक और पार्ट है हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यही इसके टाइप्स हैं, ये जो कि हम ये डिटेल हमें वीडियो बनाना नहीं है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमें इसमें बेसिकली केवल हमको सिलेबस डिस्कशन करना है, तो हम सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे। तो जैसे वर्बल, नॉन वर्बल इसके टाइप्स हो जाएंगे। टाइप्स के बाद अब इसमें मान लीजिए कम्युनिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं उसमें बैरियर्स भी आते हैं। किसी भी चीज़ में कहीं ना कुछ कमियाँ तो आती ही हैं, तो वैसे हम पढ़ेंगे क्या कि इसके बैरियर्स क्या आते हैं, तो इसमें वो भी हमको पढ़ना होगा कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। बैरियर्स यानी कि रोकथाम, आखिर क्या दिक्कतें आती हैं। तो जैसे आप देखते हैं किसी से भी बात करने में, आप एक फ्रेंड से बात करेंगे तो सीरियसली उतना बात नहीं करेंगे, फेयरली कुछ भी जो मन में आ रहा है वो वैसे बात करेंगे। लेकिन वही जब प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए गलती से, कहीं आपने कुछ शैतानी कर दी क्लास में, आपके टीचर आपको प्रिंसिपल ऑफिस लेके चले गए, तो वहाँ आपको कुछ पूछा जाए, आपको आते हुए भी वो अंदर से आवाज़ नहीं निकल पाती है, तो क्या है, एक बैरियर है एक तरह से। क्या कि वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका सही स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, किसी से आप बढ़िया से बात नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि डर है कि वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको स्टेब्लिश करना है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं आपको आते हुए भी वहाँ पे कुछ आप बात नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे ये सभी बैरियर हैं कि दो आदमी के बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन सही दो पीपल्स के बीच नहीं बैठ पाता, तो ये सभी बैरियर हैं। ऐसे सभी इसमें बैरियर हम देखेंगे। उसका फिर आता है कि ओवरकम, आखिर इसके कुछ निवारण भी तो होंगे। कैसे भी चीज़, किसी भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो इसके क्या हैं, ओवरकम्स। आखिर इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कैसे करें, ओवरकम्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम इसको ओवरकम करेंगे कि आखिर क्या हो, कैसे हमें बातचीत करें, कि आखिर क्या हम करें कि हमारे क्या हो इस्टेब्लिश, जो भी हमें कम्युनिकेशन हो दो पीपल्स के बीच में, वो आसानी से हो, बढ़िया से हो, बिना किसी बैरियर के। यहाँ पे ओवरकम्स पढ़ेंगे। फिर उसका आता है हमारे टूल्स। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही जो हमने पढ़ा था, जब मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दिया था कि आखिर भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है, तो वहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था कि आखिर लैंग्वेज होता क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा था भाषा क्या है, तो किसी भी अपने बात को, विचार को, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे पीपल्स तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो वहाँ पे ये भाषा है जो कि लिखित, मौखिक, ये क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। तो वो क्या एक तरह से वो आपके लिए मीडियम है कि आप किसी से अपने फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने। तो बस वही यहाँ पर हमें पढ़ना है कि आखिर ये जो भी हमारे कम्युनिकेशंस हैं, तो वो कैसे हम आखिर कैसे एक दूसरे तक अपने पहुँचाएँ। तो हम किसी माध्यम का यूज़ करेंगे। जैसे आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते हैं, जैसे अपने फ्रेंड से किसी से चैट कर रहे हैं, तो कहाँ वहाँ पे रिटेन आप कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का टूल्स का आप यूज़ कर रहे हैं। वही किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ओरली बात कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, मीडियम्स हैं। किसी को आप मेल सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, ये सभी एक मीडियम है जिसके थ्रू आप किसी न किसी से आप बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर हमको यही सब देखना है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जो कि बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें वही देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा रीडिंग स्किल पे। ठीक है, तो रीडिंग स्किल आप लोग 9th 10th से 8th में 7th में भी आप लोग ये करते हुए आए हैं। जैसे आप लोग ग्रामर का अपना जो भी एग्ज़ाम्स देते होंगे, इंग्लिश का एग्ज़ाम देते होंगे, तो सबसे पहले एक अनसीन पैसेज आता होगा, अपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं, हिंदी में आप लोगों ने दिया होगा। उसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ आता है, आपको उसके रीडिंग करके उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस देने होते हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो बेसिकली इसमें भी वही होगा रीडिंग स्किल में। इसमें क्या होगा, तो ऑन सीन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन। ठीक है,
जिसमें आपको कुछ पूछे जाएंगे। कंप्रहेंशन आता है तो उसमें केवल क्वेश्चन आंसर इसमें नहीं देने होंगे, उसमें जैसे कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि कोई सेंटेंस होता है उसके आपको एक वर्ड में उसका आंसर देना होता है, तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है, तो अपोजिट, कोई भी वर्ड है उसके अपोजिट, डे है तो नाइट है, तो ये एंटोनिम्स हो गए। सिनोनिम्स हो गए किसी भी चीज़ के पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द के कई अलग अलग भी वर्ड होते हैं उसी मीनिंग के, तो उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो वो सब इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड आपको सब कोई भी वर्ड दे दिया जाएगा, उसके आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर कोई एक सेंटेंस दे दी जाएगी और आपको उस हिसाब से उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने होंगे। तो इस पैराग्राफ में ये सभी आ सकते हैं आपके, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एंटोनिम्स आ सकते हैं, इसी में हम सिनोनिम्स भी कर सकते हैं। और इसमें क्या आ सकते हैं, तो जैसे कि प्रीफिक्स और सफिक्स, तो ये आप आसानी से प्रीफिक्स और सफिक्स भी समझ सकते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स और ये क्या है, सफिक्स। तो इसमें क्या होता है, तो इसे समझने के एकदम वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे कि प्री मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज़ के पहले प्री रखते हैं, ज़्यादातर यही मीनिंग होता है कि पहले। तो ठीक उसी को कोई भी वर्ड है उसके पहले अगर किसी वर्ड को, स्पेलिंग को जोड़ के अगर उसके पूरे वर्ड के मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है पहले जोड़ के, ऐड करके, तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और किसी वर्ड के लास्ट में अगर कुछ हम स्पेलिंग्स वगैरह जोड़ते हैं, वर्ड जोड़ते हैं, उसकी मीनिंग चेंज होती है तो हम सफिक्स कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जैसे कि प्री लगा हुआ है, तो प्री मतलब क्या होगा, पहले। तो जिस वर्ड के पहले कुछ जोड़ के उसके मीनिंग को चेंज कर देता है तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब बचा सफिक्स, तो सफिक्स अगर जब लास्ट में वर्ड के जुड़ता है और उसका मीनिंग चेंज कर देता है तो हम सफिक्स कहते हैं। तो इसमें यही था। फिर आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं, जगह है नहीं काफ़ी, तो आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे जो कि राइटिंग स्किल में, उससे हम क्या नाम देंगे, तो वो बेसिकली उसका हेडिंग है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, तो जैसे कि पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा जो कि इसमें आ सकता है आपका, तो पिक्चर कंपोजिशन। क्या है, पिक्चर कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, तो कोई पिक्चर कोई आपको दे दी जाएगी और उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना रहता है, उसको एक्सप्लेन करना रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेशन का आपको उसमें फोटोग्राफ दे दिया गया, पिक्चर दे दिया गया, तो वहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे ये ट्रेन खड़ी है, लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसको ट्रैवल करने के लिए जाएंगे कहीं, तो वगैरह वगैरह आपको वहाँ पर क्या करना रहता है, उसको वो आपको जो भी एक्सप्लेन करना रहता है। कोई भी कहीं से भी आपको पिक्चर दे दिया जाएगा और आपको उसका एक्सप्लेन करना है, तो वो आता है हमारे पिक्चर कंपोजिशन में, ठीक है। तो इसके अंदर फिर एक नेक्स्ट आता है हमारा राइटिंग पैराग्राफ। ठीक है, राइटिंग पैराग्राफ में क्या हो, कोई आपको एक टॉपिक दे दी जाएगी, उस पर आपको पैराग्राफ लिखना आता है। जैसे कि पहले आप लोग लिखते हुए आएंगे, ऐसे लिखते होंगे, आर्टिकल्स लिखते होंगे, तो ये सभी पैराग्राफ राइटिंग्स हैं जो लिखा जाता है। कोई भी आपको मान लीजिए कोई भी अभी करंट में कोई भी चीज़ चल रहा है, उस पर आपको लिखने के लिए दे देते हैं। करंट जरूरी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, जैसे एयर पोल्यूशन ही है, ये तो मैंने छोटा मोटा नाम दे दिया, एयर पोल्यूशन। देख रहे हैं आप लोग कितना पोल्यूशन हो रहा है सब, तो इन सभी चीज़ों के बारे में, या फिर स्वच्छता मिशन हो गया, जैसे कि या फिर वाटर क्लीननेस, जो भी चल रहा है इन सभी, मान लीजिए कोई भी एक अच्छा खासा आपको हेडिंग दे दिया गया, या फिर आपको अपने कॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में आपको लिखना होगा पैराग्राफ, तो ये सभी पैराग्राफ राइटिंग्स में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हमारा आता है एक नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग सबसे आसान होता है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नंबर भी देके जाता है। नोटिस राइटिंग बहुत आसान होता है, बस आपको फॉर्मेट पता हो। फॉर्मेट में भी कुछ खास नहीं होता है, बस एक ऐसे आपको यहाँ पे बीच में नोटिस लिखते हैं और फिर यहाँ पे नाम वगैरह लिखते हैं अपने कॉलेज का, फिर यहाँ पे डेट लिखते हैं, जो भी रहता है, ऑल द स्टूडेंट आर हियर बाय टू इन्फॉर्म यू डैट से शुरू करते हैं। और थोड़ा सा बस क्वेश्चन में छिपा होता है, उसमें वर्ड लिमिट्स भी होते हैं आपको कि बस 25 वर्ड्स 30 वर्ड्स में लिखने हैं, तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है, उसको बॉक्स में ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो छोटे में आपको अच्छा खासा नंबर दे देता है। ये सबसे अच्छा होता है। कितने बच्चे सोचते हैं कि नोटिस राइटिंग पहले ही सोच के सोचते हैं पता ना क्या होगा, छोड़ देते हैं, लेकिन अब फिर छोटा सा बस थोड़ा सा देखने की देर होती है, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छा नंबर दे देता है।
ये बहुत छोटा टॉपिक होता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं ये आपके कम्युनिकेशन स्किल में, और ज़्यादा टाइम टेकन भी नहीं होता है। तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा राइटिंग पोर्शन जो था, ये राइटिंग पोर्शन ये यहीं तक था। अब आते हैं हम ग्रामेटिक पोर्शन पर। आखिर मैं ग्रामेटिक पोर्शन जो मैंने कहा था कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ग्रामेटिक पोर्शन, तो ग्रामर पोर्शन में ग्रामर जानते हैं आप लोग, जिसमें कि टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सभी आते हैं। तो इसमें हम ग्रामर पोर्शन में पढ़ेंगे। मैंने ग्रामर पोर्शन को बाद में इसलिए रखा है कि कहीं ना कहीं पहले हमें बेसिकली उसी से फोकस करना चाहिए कि आखिर नंबर हम किसी से ज़्यादा गेन करें। इंग्लिश सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड से जो लड़के रहते हैं पहले ही डरे होते हैं कि आखिर इंग्लिश में क्या होगा। सभी सब्जेक्ट तो चल रहा है ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सबसे डर होते हैं। लेकिन डरना नहीं चाहिए। इंग्लिश तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं उससे नंबर सबसे ज़्यादा उठते हैं। जैसे कि आप लोग पहले 10th में होगा, आप लोग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर होगा, किसी संस्कृत होगा, आगे 12th में आपने PhD लिया होगा, तो क्यों लेते हैं हम? ताकि ऑप्शनल में हम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ऑप्शनल नहीं मान के चलिए इसको। आप इसमें नंबर बहुत अच्छा उठा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करना नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके परसेंटेज के लिए भी। ग्रामेटिक पोर्शन को मैंने लास्ट में इसलिए रखा था कि इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना रहता है, मतलब ध्यान देना है, लेकिन फिर भी मतलब इससे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा आपके राइटिंग सेक्शन से ही ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए मैंने पहले उस पर फोकस किया। कहीं ना कहीं पहले हमको अपना परसेंटेज देखना है, किससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन करें, आखिर किन टॉपिक्स को पढ़ के। तो सबसे पहले तो हमारा ये एम होता है। तो उस हिसाब से मैंने पहले राइटिंग सेक्शन को रखा था, उसका बाद ग्रामेटिक पोर्शन। तो ग्रामेटिक पोर्शन में हमारा क्या आएगा, तो सबसे पहले आता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें कि जैसे कि आपको इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम जानते ही हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि हमको पढ़ना होगा, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, ये सभी एडजेक्टिव्स हो गया, और जैसे कि एडवर्ब हो गया, तो ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। फिर उसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे क्या होगा, तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सेंटेंस क्या होते हैं, तो ये छोटा मोटा है, कोई ज़्यादा उतनी आपको इसके डीप में नहीं जाना है। सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप ये। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा टेंस। कुछ ज़्यादा इसके वेटेज नहीं होते हैं, हल्का फुल्का होते हैं, लेकिन अगर आपका राइटिंग पोर्शन सही है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे। किसी किसी का ग्रामर भी वीक होता है, तो जरूरी नहीं ग्रामर देखना चाहिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि मत देख के जाओ, देख तो सभी जाना चाहिए। क्या पता कैसा क्वेश्चन पेपर बन जाए, किसी को आइडियाज़ तो होता नहीं है, लेकिन देख के जहाँ से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आएगा तो कुछ ना कुछ तो कर ले जाएंगे, तो वो एक रहता है कि तैयारी तो कीजिए सभी का। बाद में आपको जो हार्ड है उसको तो देख के जाना ही चाहिए। कहीं ना कहीं जो सबसे इजी होता है पोर्शन, सबसे पहले उसको याद करो, लर्न करो, बढ़िया से उसको तैयार करो। उसके बाद जो हार्ड होता है उसको भी मत छोड़ो, उसको भी कहीं ना कहीं वो रीडिंग जैसे तुमको समझ में आए वैसे थोड़ा देख के जाना ही चाहिए। क्वेश्चन भी आया तो ऐसा ना लगेगा अरे कहाँ से आ गया, करें अब क्या करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा करके जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में कर दें। तो टेंस देखेंगे, उसके बाद होगा एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। और एक होगा हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट। और एक आता है हमारा पंक्चुएशन मार्क। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जो कि उसमें कोई कुछ मार्क लगा नहीं होगा, उसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट करना हो। कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि आप लोग कहीं ना कहीं जैसे कोई एक वर्ड होता है, जैसे कि आप बोल रहे हैं अच्छा, तो इसके कई फीलिंग होते हैं, अच्छा, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सप्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक वैसे कोई भी सेंटेंस है, तो कोई आप सेंटेंस बोलते हैं तो जब तक उसके लास्ट में फुल स्टॉप ना लगे, क्वेश्चन मार्क ना लगे, तब तक वो एक्सप्लेन पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं होता है। कहीं ना कहीं सेंटेंस को रॉन्ग माना जाता है। कोई किसी भी मीडियम से उसको ले सकता है, कोई किसी भी मीडियम से ले सकता है उसको। तो कहीं ना कहीं जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी सेंटेंस में। तो इसमें बेसिकली वही पढ़ेंगे जो भी हम पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं तभी कंप्लीट माना जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहीं कहीं हम कॉमास लगाते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकना होता है तो ये सभी ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये सभी इसमें पंक्चुएशन मार्क में आते हैं। तो अभी तो सिलेबस हमारा बेसिकली यही था, इसमें कुछ ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, तो बस यही सब है, इसी को हम पढ़ेंगे। तो यही सिलेबस डिस्कशन करना होगा, बाकी क्लासेज फिर अपनी टाइम से चलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।